तो चलो गाइज मैं आपको एक हिडन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। सो हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है स्वप्निल और कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग भी बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है, प्लीज़ आप बताइए। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, और इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तो आपको सारा कॉस्ट पता चल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो शेयर करो यार, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, बताओ कि एक लड़का आया है वो वीडियोस बना रहा है। और देखो, मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ही लाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर का चीज़ नहीं। तो चलो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। चलो गाइस, मेंटेनेंस कॉस्ट का अगर बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले छोटे मोटे कॉस्ट बताता हूँ जो आपका डेली बेसिस पे आएगा, डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला चीज़ है पेट्रोल, जिससे ये बाइक चलती है। देखो, मेरी 2025 की मॉडल है ये बाइक, तो ये E10 है, ठीक है। इसमें E20 नहीं आता है। 26 वाला जो अभी वेरिएंट इसका नया आया है, ब्लैक और गोल्डन कलर का, उसमें E20 आपको मिल जाएगा। तो E20 का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मेरा किसी से बात नहीं हुआ है। बाकी अगर किसी के पास है तो आप कमेंट करना कि आपका कैसा फ्यूल का चल रहा है। बाकी ये E10 वेरिएंट है, तो इसमें थोड़ा मतलब फ्यूल का दिक्कत है। अगर आपको XP95 मिलता, मतलब डलवाना तो 95 ऑक्टेन के ऊपर ही है, इसमें मतलब स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि 95 ऑक्टेन के ऊपर वाला ही पेट्रोल आपको डालना है। तो आप XP95 डलवा सकते हो या XP100 डलवा सकते हो। और जो XP100 होता है वो E10 ही होता है, लेकिन वो मेरे सिटी में अवेलेबल है नहीं, तो मेरे को XP95 डलवाना पड़ता है। और ये E10 है, तो मैं इसके साथ एक पेट्रोल एडिटिव भी डालता हूँ मोटुल का। वो जनरली मतलब आप ऐसे 1000 किलोमीटर चला लोगे तो एक बार डालना होता है, ठीक है। तो उसका भी कॉस्ट ऐड ऑन होता है। बाकी अगर मैं पेट्रोल का कॉस्ट बताऊं तो मैं रफली 1200 से 1300 का पेट्रोल डलवाता हूं, तो ये 180 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर एक बार में चल जाती है उतने पेट्रोल में। बाकी आप डेली कितना कितना चलाते हो वो आप देख लो। अगर मैं 50 किलोमीटर्स एक दिन में भी चलाऊंगा तो मेरी बाइक 4 से 5 दिन चलेगी, और फिर मेरे को रिफ्यूल करवाना पड़ेगा यही 1200 से 1300 रुपये का। बाकी इसका एवरेज अगर मेरे से पूछोगे तो अभी देखो फुल सिस्टम लगा हुआ है, तो मेरी बाइक एवरेज अभी देती है 14 से 17 का। बाकी अगर आप मतलब स्टॉक आपका मफलर रहेगा, साइलेंसर रहेगा, तो मे बी आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरा माइलेज भी बढ़िया था, 18-20 का माइलेज मेरे को मिल रहा था। चलो गाइज, अभी मैं आपको अब इसके मोटे खर्चे के बारे में बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मोटा खर्चा तो होता है सर्विस में। तो अभी मैंने इसकी 3 सर्विस करवा ली है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और अगर मैं वैसे बात करूँ तो अगर आप जनरल सर्विस करवाओगे तो आपको लगेगा 9 से 10 हज़ार रुपये पर सर्विस। और ये जनरल सर्विस का दाम है। मतलब जनरल सर्विस में आप समझ लो कि ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, और इसका चेन ल्यूब चेन क्लीन होगा, यही सब होगा। और मेरे में देखो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो मेरे में एयर फिल्टर का कॉस्ट नहीं जुड़ता है। अगर आप एयर फिल्टर नॉर्मल कंपनी वाला लगवाओगे तो आपको 3000 रुपये और ऐड होगा उसमें, मतलब 12,000 का जनरल सर्विस होगा आपका। बाकी मेरा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है, तो मेरे को उतना उसका एयर फिल्टर का खर्चा नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो बात आता है टायर्स का। टायर्स अभी मेरा 12,000 चल चुका है गाड़ी, लेकिन मेरे को टायर्स चेंज करने का वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कहोगे तो है भी, क्योंकि थ्रेड्स तो चला गया है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर और ही चला पाऊँगा मैं। तो टायर तो आपके ऊपर है कि आप कैसा चलाते हो, कैसा राइड करते हो, वो तो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको टायर का कॉस्ट बता देता हूँ। जो टायर मैं लगा रहा हूँ वेडस्टीन का सेंचुरो NS, उसका कॉस्ट अभी मेरे सिटी में चल रहा है 26 से 27 हज़ार रुपये पेयर में, आगे पीछे दोनों। और पीछे मैं लगवाऊंगा 200 सेक्शन का टायर, उसका दाम 1000 रुपये ज़्यादा रहता है, और 180 सेक्शन का 1000 कम रहता है। तो और दूसरे छोटे मोटे खर्चे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक जो मैंने अभी बोला मोटुल का पेट्रोल एडिटिव आता है, वो अगर आप इसमें डालोगे तो वो एक छोटा सा बॉटल आता है, वो 200 रुपये का एक बॉटल आता है, और आपको 15 लीटर पेट्रोल में उसको मिलाना होता है। तो आपको 3 बॉटल लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 600 रुपये आएगा। वो आप 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पे एक बार डालोगे, तो उसका कॉस्ट ऐड ऑन करना। आगे बात करें तो चेन ल्यूब चेन क्लीन का बात आता है। मैं इसमें मोटुल का चेन क्लीनर यूज़ करता हूँ, उसका दाम 500 रुपये है, और वो 4 से 5 बार चलता है क्लीनर, तो उसका एक कॉस्ट हो गया। बाकी आपका मतलब आप समझ लो कि चेन क्लीनर का कॉस्ट आपका पर यूज़ पे 100 से 150 रुपये पड़ेगा। फिर इस पर मैं यूज़ करता हूँ कावासाकी का ओरिजिनल सिरामिक चेन ल्यूब। जो चेन ल्यूब मतलब करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही होगा। तो मैं चेन ल्यूब हर 500 किलोमीटर में एक बार करता हूँ, और वो कैन आपका 800 रुपये का आता है, वो आपका 10 से 15 बार चल जाएगा। तो आप समझ लो कि एक बार का खर्चा आपका 80 से 100 रुपये चेन ल्यूब पे आएगा।
तो चलो गाइज़, मैं आपको एक हिडन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक इसका हिडन कॉस्ट ये है कि ये E10 है, तो इसका थ्रॉटल बॉडी बहुत जल्दी गंदा होता है। मान लो आप, मेरा तो पर्सनली मैं जो इशू अभी फेस कर रहा हूँ, 2500 से 3000 किलोमीटर पे इसका थ्रॉटल बॉडी गंदा हो जाएगा और आपको थ्रॉटल बॉडी को तुरंत साफ़ करवाना पड़ेगा हर 2500 से 3000 किलोमीटर पे। एक बार थ्रॉटल बॉडी अगर आप कंपनी से साफ़ करवाओगे तो आपको पड़ेगा 2400 से 2500 रुपये, मतलब लेबर लेकर। और मतलब वही है, आप समझ लो कि 2400-2500 रुपये आपको हर 2000-3000 किलोमीटर पे देना पड़ेगा। अभी मैंने रिसेंटली इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाया है, तो देखते हैं कितना चलता है। उन्होंने बोला तो है कि अच्छे से कर दिया, अब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं। वो तो मैं आपको 3000 किलोमीटर के बाद ही बता पाऊँगा कि क्या इसका कंडीशन है। बाकी मेजरली तो यही एक हिडन कॉस्ट है, थ्रॉटल बॉडी आपको रेगुलर साफ़ करवाना पड़ेगा। बाकी इस बाइक का अगर मैं एक बात बताऊं तो मतलब मेरा पर्सनली राइडिंग स्टाइल के हिसाब से इसका ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा चल गया है भाई, उम्मीद से ज़्यादा। मेरे को उम्मीद नहीं था कि इसका ब्रेक पैड्स इतना चल जाएगा। अभी 12000 मेरी गाड़ी चल चुकी है और अभी भी इसका ब्रेक पैड्स 2 से 3000 किलोमीटर और चल जाएगा, ऐसा शोरूम वालों ने मुझे बताया है। तो बढ़िया है भाई, 15000 किलोमीटर चल जा रहा है। बाकी इसका जो ब्रेक पैड्स है, तीनों ब्रेक पैड का कॉस्ट 16 से 17 हज़ार रुपये आता है। तो आप पकड़ लो कि 6000, 5500, 5900 लगभग इतना आएगा एक ब्रेक पैड का कॉस्ट। तो वो वाला कॉस्ट तो देखते हैं। अभी मैं इसमें ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स डालने का सोच रहा हूँ। इसमें निसन का कैलिपर्स आता है, निसन का ही ब्रेक पैड आता है, लेकिन मैं ब्रेम्बो का डालूँगा। तो देखते हैं, उससे बाइट बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने कहीं वीडियोज़ में देखा है। बाकी देखते हैं आगे इस बाइक का जो भी जैसा भी रिव्यू होगा मैं आपको बताता रहूँगा। चलो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था इसके मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। बाकी अगर मेरे से कुछ मिस हुआ तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना या बताना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मोटा मोटी खर्चा तो मेरे को यही लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। बाकी तो ऐसा कुछ खास मेंटेनेंस है नहीं इसका। ध्यान से चलाओगे, अच्छे से रखोगे तो ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत अच्छे से रहती है। कावासाकी का सर्विस थोड़ा हायर कॉस्ट पे है, मतलब थोड़ा हायर साइड पे है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो वर्थ इट है भाई। अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। टेक केयर करोगे तभी आपकी गाड़ी लंबा चलेगी। तो चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ एंड कीप राइडिंग। थैंक यू। बोनस। चलो गाइस, आप लोग को बोनस क्लिप के लिए इसका फुल सिस्टम का एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। ये आवाज़ आइडल पे है, ठीक है। बाकी आप अभी देखना, रेव करता हूँ। यही है भाई इसका साउंड फुल सिस्टम।